बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का एसी फटा, आनन फानन में निकाला मरीजों को बाहर। 10 मरीज थे एडमिट। एक मरीज शिवपुरी से आया था, ब्रेन डेड, वेंटिलेटर पर है। न्यूरो का मरीज आज़ाद खान। परिजन का कहना है कि परिजन की मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि डीन डॉक्टर RK धाकड़ का कहना है कि मरीज वेंटिलेटर पर है। मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक मौके पर अस्पताल में मिले एक्सपायर फायर इंस्ट्रूमेंट। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ICU का AC फट गया। इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। ICU के अंदर मौजूद 10 मरीजों को बाहर निकाला गया, उन्हें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। पेशेंट के अटेंडरों के मुताबिक घटना सुबह 7 बजे की है। अचानक ICU में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद ICU में लगा AC फट गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल में मरीजों को शिफ्ट किया गया। इस दौरान पुलिस के एक मरीज की मौत होने का परिजन दावा कर रहे हैं, जबकि डीन ने मरीज के दावे को झुटलाया है। उनका कहना है कि मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज गंभीर हालत में लाया गया था, इसका इलाज जारी है और वही वेंटिलेटर पर है। अस्पताल में मौजूद मरीजों के अटेंडर के मुताबिक यह बड़ा घटनाक्रम था। अगर वक्त रहते मरीजों को शिफ्ट नहीं किया गया होता तो बाकी मरीजों की जान भी जा सकती थी। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RK धाकड़ के मुताबिक सभी मरीज अब सुरक्षित हैं। जिस मरीज की डेथ हुई है वह पहले से ही वेंटिलेटर पर था। बाकी मरीजों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आबिद खान। आबिद खान, ये क्या नाम है इनका पेशेंट का? जो आजाद खान। क्या हुआ है? अरे AC में आग लग गई थी। हम नीचे ही, पापा नीचे ही थे, बेड उनका नीचे ही था बिल्कुल। तो हमने इधर उधर भागे और वहाँ से पूछा गेट कीपरों से, वो भी आए भगते हुए, तो कुछ कर नहीं रहे थे, इधर उधर भटकते पड़ रहे थे। तो हमने ये यहाँ पे एक वो टंगा था, वो आग बुझाने का, उसको है ना हमने चलाया, उससे आग बुझाई। उसका जो AC का वो पल्ला टंगा था उसको भी नीचे गिराया, इससे साइड माइड में आग नहीं लग जाए। फिर उसके बाद बुझ गया तो पूरे में धुआं धुआं हो गया। फिर हम है ना वो निकाल के लाए, वो बेचारे बहुत से भी जो भर्ती थे वो भी अपने अपने उनको निकाल के लाए। उसके बाद अभी तक सुनवाई नहीं है और जहाँ पे आन के देगा तो डेट का हमारे पापा। क्या नाम है? आजाद खान। कब से भर्ती? परसों से भर्ती थे ICU में, इसमें शिवपुरी से। शिवपुरी से। किस तरह की क्या घटना रही है, क्या है? सुशील जी, आप गवाह हैं। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक ICU में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो ICU की छत में जो AC लगा रहता है, कैसेट AC है, वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था, तो मुझे जैसे ही खबर मिली तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पे तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं उनसे आग बुझा दी, तो कोई जनहानि नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। लगभग कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज, 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। फायर की जो सिस्टम थे सर, बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे या इस तरह के। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आते। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया। सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होके फिर से मैं सभी स्थिति का शिवपुरी का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफर हुआ। उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई, क्योंकि मरीज M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक, क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया हूँ उसको। तो प्रयास सभी करते हैं, पर मैंने कहा ना कि ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज़ होते हैं अत्यधिक गंभीर रहते हैं। हेड इंजरी का हम सभी जानते हैं,
तो सभी प्रयास हमारे रहते हैं, लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है वो नहीं है। नहीं, उसका कहना है ऑक्सीजन वगैरह निकाल दी गई थी, आध घंटे ये संभव नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर के साथ सभी मरीजों को बाहर निकाला गया है, तो वेंटिलेटर के साथ ही आए हैं, और वेंटिलेटर में सभी में बैकअप होता है। फिलहाल क्या स्थिति है? सभी पूरी स्थिति पूरे तरह से नियंत्रण में है। उन समस्त मरीजों को जो आईसीयू के हैं तो बगल वाले कक्ष को आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया गया है, और बाकी के जो सेटल मरीज हैं उनको संबंधित विभागों में, और एक जो कैजुअलिटी के बाहर 16 पलंग का वार्ड है वहाँ भेज दिया गया है। सर ये कहा जा रहा है कि जो मरीज है आबिद खान, उसके पेरेंट्स का कहना है वो जो अटेंडर है कि एक्सपायर हो गया। मैं इस विषय में, क्योंकि जब मैं प्रत्यक्ष वहाँ से अभी आधे घंटे पहले आया हूँ, मरीज वेंटिलेटर पे था, शुरू से था। उसके परिजनों को न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव वो सब वहीं हैं, मेरा सुपरिटेंडेंट वहीं है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वहीं है, ये सारे लोग वहाँ देख रहे हैं। मैंने स्वयं उसको वेंटिलेटर पे रीडिंग के साथ देखा है। क्योंकि मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, आईसीयू में सभी मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में रहते हैं, और उसकी सर्जरी भी हो गई थी आबिद खान की। अब उसके बाद रिकवरी कैसी होती है ये तो मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। एक्सपायर हो गया क्या से आशय ये है कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर में शिवपुरी से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, तो उसको बचाने के पूरे प्रयास किए गए हैं, उसकी सर्जरी भी की गई है। ठीक है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।